देखो, पीएम मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जेन गार्डन का शुभारंभ किया? अहमदाबाद। राही सरनोबत ने हाल ही में किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावा किया? शूटिंग में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है 30 जून को। कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का एक ई फाइलिंग पोर्टल ITAT द्वारा लॉन्च किया है। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो अंशुला राव। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव। मालीवुड के अनुभवी छायाकार और निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया। सिवान। मूल रूप से भारत में आयोजित होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप को अब संयुक्त अरब अमीरात में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। हमारे समाज में डाक कर्मियों द्वारा किए गए योगदान की मान्यता में विश्व स्तर पर 1 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय डाक कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 में भारत का रैंक था 10वां। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने COO अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नीति आयोग ने कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? RV रविंद्रन। हाल ही में सभी प्रारूप में प्रारंभ करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? शेफाली वर्मा। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो फिलीपींस को। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयां बेहतिन बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो चीन में। केंद्र ने इंदौर में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नटरैक्स का उद्घाटन किया है इंदौर में। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे समाचार। किस फिल्म ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्रखंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? डिकोडिंग शंकर ने। हौसला एम्पावरिंग हर ग्रोथ जम्मू और कश्मीर में महिला उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 20वां है। 2020-21 में भारत ने 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता अधिशेष की सूचना दी। वित्त वर्ष 21 में चालू खाता अधिशेष की दर 0.9% थी। वर्ष के किस दिन को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 जुलाई को। भारत को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए किस कंपनी के द्वारा शॉपसी ऐप लॉन्च किया गया है? फ्लिपकार्ट। भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए किस कंपनी के द्वारा शॉपसी ऐप लॉन्च किया गया है? तो फ्लिपकार्ट के द्वारा शॉपसी ऐप। भारतीय विश्व बैंक द्वारा 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विकसित देश में कोविड-19 टीकों के वित्त पोषण के लिए कितनी राशि प्रतिबंधित की गई? $20 बिलियन। विश्व यूएफओ दिवस WUD एक वार्षिक कार्यक्रम है जो 2 जुलाई को होता है। राफेल ने हाल ही में 300 किलोमीटर रेंज वाली सी ब्रेकर AIAI मिसाइल का अनावरण किया है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इजराइल से जुड़ा है। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेनी रोबोटिक्स के द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? इंद्रजाल। डिजिटल इंडिया पहल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय चिकित्सा संघ IMA द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन किया जाता है। किसे दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर चुना गया है? अभिमन्यु मिश्रा। वर्ष 2020 के लिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजेंद्र किशोर पांडा को। किस देश ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो अमेरिका ने। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने SDRF की पहली बटालियन की 24x7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का उद्घाटन किया जिसे सुकून कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे? विवेक राम चौधरी। सुधर्म संस्कृत दैनिक के संपादक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? KV संपत कुमार। सुधर्म
संस्कृत दैनिक पत्रिका के संपादक थे। डॉ. के.वी. संपत कुमार। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस या सीए दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2021-22 की दूसरी तिमाही 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर थी 7.4%। किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई। शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड में उत्तराखंड में बेनोग वन्यजीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक की खोज की है। किस बैंक ने देश भर में डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों को अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु सलाम दिल से पहल शुरू किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने। 2021-22 की दूसरी तिमाही 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खातों पर ब्याज दर क्या 7.6%। 2021-22 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खातों पर ब्याज दर क्या था? 7.6%। पूर्व भारतीय फुटबॉलर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। एम प्रसन्न। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने हाल ही में पूर्वी चीन सागर में दक्षिण कोरिया पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया था। कौन सा देश WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसे 3 दशक से अधिक समय के लिए मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? चीन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। धवल कुलकर्णी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक का नाम बताइए। मरियप्पन थंकावेलु। कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध बैंक बन गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त करने के लिए अमेजन वेब सेवाओं के साथ एक बहुवर्षीय समझौता किया? एक्सिस बैंक ने। हाल ही में सरकार ने आईपीओ बाउंड एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को अधिकतम बढ़ा दिया है 62 वर्ष तक। 2 बार रक्षा सचिव और 1 बार राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार डोनाल्ड रम्सफेल्ड जो कुशल नौकरशाह के रूप में प्रसिद्ध थे उनका हाल ही में निधन हो गया। वे संबंधित थे अमेरिका से किस प्रजाति को हाल ही में आईसीएस तुकारामी नाम दिया गया? स्पाइडर को। अरुण जेटली। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई बनाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कौन सा देश हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की अध्यक्षता करेगा? तो फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र हर साल जुलाई का पहला शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है? सुमित मलिक। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 149 साल पुरानी दरबार चाल परंपरा को समाप्त कर दिया? जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने 149 साल पुरानी दरबार चाल परंपरा को समाप्त कर दिया? जम्मू कश्मीर ने। किसे त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? कल्याण नारायण भट्टाचार्य को। किसे त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो कल्याण नारायण भट्टाचार्य को। हाल ही में कास्टन बरहोम ने 400 मीटर बाधा दौड़ में 29 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। वह किस देश में है? नॉर्वे। किसे राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया? सतीश अग्निहोत्री। आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर बैंकों को साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। किसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इन्वेस्ट इंडिया। सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज। मैक्स वर्स्टापेन ने रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्सल जीता है जो फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप सीजन 2021 की 9वीं दौड़ है। मैक्स वर्स्टापेन ने। लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। कविता राव। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम बताइए। शिरीषा बंदला। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटलाइजेशन करने के लिए फ्लिपकार्ट ने फोन पे के साथ साझेदारी की है। कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटलाइज्ड करने के लिए फ्लिपकार्ट ने फोन पे के साथ साझेदारी की है। प्रोजेक्ट बोल्ड बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट हाल ही में भारत के किस राज्य से शुरू किया गया था? राजस्थान से। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित किया गया। 14 साल की अवधि वाली सरकारी
प्रतिभूति के लिए नीलामी तंत्र क्या है? सामान्य मूल्य नीलामी। द फोर्थ लाइन ऐसे फॉर गोपाल कृष्णन गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? वेणु माधव गोविंद। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक का नाम बताइए? MC मैरी कॉम। किस मंत्रालय ने हाल ही में निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000वां क्रिकेट लिया? जेम्स एंडरसन ने। भारतीय सेना प्रमुख एमएस नरवणे ने भारतीय सेना प्रमुख एमएस नरवणे ने इटली में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस लॉरेंस लैब्स को भारतीय में कोविड-19 ड्रग्स 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज डी के निर्माण और विपणन के लिए लाइसेंस दिया गया है? DRDO को। हाल ही में DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित शॉर्ट स्पैन बीजिंग सिस्टम SSBS 10 मीटर की 12 संख्याओं का पहला उत्पादन समूह बना है। DRDO जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस आयोजित किया जाता है। किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 100वां विकेट लिया था? जेम्स एंडरसन ने। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक का नाम बताइए? बजरंग पुनिया। आभासी रूप से कोविड ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधित किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। 30 वर्ष और 40 वर्ष के बेंचमार्क प्रतिभूति के लिए नीलामी विधि एकाधिक मूल्य नीलामी है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के पुरुष ध्वजवाहक का नाम बताइए? मनप्रीत सिंह। जून में माल और सेवा कर से कितना राजस्व एकत्रित किया गया था? 92,849 करोड़ रुपए। जून में माल और सेवा कर GST से कितना राजस्व एकत्रित किया गया? तो 92,849 रुपए। गोवा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PS श्रीधरन पिल्लई को। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नितिन गडकरी। बंडारू दत्तात्रेय को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हरियाणा का। भीड़ भाड़ वाले GPS नेविगेशन ऐप टेक दिग्गज गूगल की सहायता से कंपनी वेज के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेहा पारेख को। नेहा पारेख को कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत को। किस भुगतान ऐप ने लघु टिकट तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए पोस्टपेड मिनी लॉन्च करने की घोषणा की है? पेटीएम ने। रिचर्ड डोनर का हाल ही में निधन हो गया। वह एक फिल्म निर्माता थे। डिजिटल एकाधिकार को रोकने के लिए DPIIT द्वारा कितने सदस्य रखे गए हैं? 9। फिच रेटिंग्स की नवीनतम भविष्यवाणी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर थी 10%। रेजर पे ने मैंडेट एक्यू लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। किस क्षेत्र को हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा MSME क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया? खुदरा और थोक व्यापार। भारतीय सेना ने हाल ही में जो गुलमर्ग के पास कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, जिनकी 1999 बिरसा मुंडा ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई थी, के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? गुलमर्ग में। भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा पद एन वेणुधर रेड्डी से जुड़ा है? तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक हैं। कौन पद एन वेणुधर रेड्डी से? केशव दत्त का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से। भारत के कौन से 2 शहर महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी के लिए तैयार है? मुंबई और पुणे। अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु। किस मेट्रो रेल निगम ने भारत का पहला फास्टैग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो DMRC। हैती के राष्ट्रपति जेवेनल मोइस की उनके घर पर हत्या कर दी गई। हैती की मुद्रा क्या है? गोरते। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। पर्यटन मंत्रालय ने देश के आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? MOU पर हस्ताक्षर किया है? यात्रा संस्था के साथ। IBM के अध्यक्ष के रूप में किसने इस्तीफे की घोषणा की है? तो जिम व्हाइट हर्ट्स ने। भारत का एक्का किसान। भारतीय एक्का किसानों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। किस शहर को भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा? जयपुर को। किस शहर को भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा? तो जयपुर को। विश्व चॉकलेट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। सत्यदेव नारायण को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा का।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? मनसुख मंडाविया। नई शिक्षा मंत्री के लिए किसने शपथ ग्रहण की? धर्मेंद्र प्रधान ने। नई शिक्षा मंत्री के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ग्रहण की। सूचना और प्रसारण के लिए नए कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए? अनुराग सिंह ठाकुर। सूचना और प्रसारण के लिए नए कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए? अनुराग सिंह ठाकुर। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस और बजाज इंश्योरेंस के उत्पाद के वितरण के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी के साथ समझौता किया। बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थ केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गांधीनगर में। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वयंचलित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया। इस प्रणाली को क्या नाम दिया गया है? स्पार्श। भारतीय राजनीतिज्ञ वीरभद्र सिंह जिनका निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? हिमाचल प्रदेश। द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश की नई किताब गौतम बुद्ध पर एक महाकाव्य कविता की जीवनी है। जयराम रमेश ने लिखा द लाइट ऑफ एशिया। हाल ही में जारी न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका ने। किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए एक 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की? पुनीत डालमिया ने। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने हाल ही में इतालवी नौसेना के फ्रंट लाइन पोत के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तबर भारत के किस राज्य ने अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा? केरल। कौन सा विभाग केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से संबंधित है? कानून और न्याय मंत्रालय। भारतीय राजनीतिविद वीरभद्र सिंह जिनका निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? हिमाचल प्रदेश के। कौन सा विभाग केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से संबंधित है? तो कानून और न्याय मंत्रालय। भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला गतिशील मीठे पानी की सुरंग एक्वेरियम एक्वाटिक किंगडम स्थापित किया? बेंगलुरु में। भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला गतिशील मीठे पानी की सुरंग एक्वेरियम एक्वाटिक किंगडम स्थापित किया? बेंगलुरु में। अमेजन आईएनसी ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया है? तो सूरत में। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो डेनमार्क में। किसने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने। सार्वजनिक उद्यम विभाग को केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय के तहत लाया गया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अनुसार अंटार्कटिका में उच्च तापमान फोहन स्थिति द्वारा निर्मित एक बड़े उच्च दबाव प्रणाली का परिणाम है। आरबीआई ने एनबीएफसी को उधार देने सहित विभिन्न नियामक मापदंडों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया? ऑल ऑफ द अबव। किस बैंक ने अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत भारतीय सेना के लिए रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? एक्सिस बैंक ने। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ इंश्योरेंस? एक्सिस बैंक। बेंगलुरु के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नाद प्रभु कैंपे गौड़ा। किस फिल्म को हाल ही में नेशनल फिल्म्स आर्काइव ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है? पीके। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइलें को निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना के साथ 499 करोड़ समझौते पर हस्ताक्षर किया। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 किसने जीता? जेला अवंत गार्डे। भारत के रेलवे मानचित्र में मणिपुर में प्रवेश करते ही पहली यात्री ट्रेन राज्य में पहुंची। मणिपुर द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? करीना कपूर। अबी अहमद को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इथियोपिया के। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी ने। कोपा अमेरिका 2021 किस टीम ने जीता है? अर्जेंटीना ने। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में भारत के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किया है। डॉक्टर पीके वारियर का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। उस बांग्लादेशी क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? महमदुल्लाह रियाद ने। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? बलजीत कौर तुलसी। एशले बार्टी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने के लिए किसे हराया था? कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया था एशले बार्टी ने। अपना पहला विंबलडन खिताब जीता उसको हरा के।
ट्विटर ने हाल ही में भारत के लिए नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए अपने रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर के रूप में किसे नामित किया है? विजय विनय प्रकाश को। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। विंबलडन चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब किसने जीता है? समीर बैनर्जी ने। विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो समीर बैनर्जी ने। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। किस फुटबॉल टीम ने यूरोपीय चैंपियनशिप 2020 जीता है? इटली। यूएफए यूरो 2020 का खिलाड़ी किसे चुना गया है? जियोन लुइगी डोनारुम्मा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंध को बढ़ावा देता है? बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के बंगबंधु चेयर की स्थापना करेगी बांग्लादेश के साथ। भारतीय सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने के लिए 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने? शेर बहादुर देउबा। जून के लिए आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का नाम बताइए? सोफी एक्लेस्टोन। किसे जून के लिए आईसीसी मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? डेवोन कॉनवे। फरवरी 2022 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगा? हरियाणा। कौन सा राज्य विदेशी आस्था संस्कृति के लिए नया विभाग बनाएगा? असम। यूरो 2020 विंबलडन बूट किसने जीता? यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपक कबरा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वे एक क्रिकेटर थे। पश्चिम हड़प्पा युग की कलाकृतियां जलगांव और महाराष्ट्र में मिली हैं। पश्चिम हड़प्पा युग की कलाकृतियां जलगांव और महाराष्ट्र में मिली हैं। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त किया है। P-8I प्राप्त किया है। भारत ने अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग से एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान जो है वो P-8I प्राप्त किया है भारत ने। तो 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल ने। आईआईटी मद्रास और सोनी भारत ने संवेदन 2021 की मेजबानी करने के लिए टीम बनाई है। किस राज्य ने हिमालयी याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया? अरुणाचल प्रदेश ने। किसे बहरीन केरलीय समाज बीकेएस के 2021 के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आमचोरी एन पिल्लई को। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज हाउ इन्फॉर्मेटिव वारफेयर शेप्स फॉर योर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकटरायन। द स्ट्रगल विद इन ए मीम्योर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। भारत और नेपाल के बीच रेल कार्गो आवाजाही को बढ़ावा मिलता है। किस राज्य ने जनसंख्या नीति शुरू की है जिसका उद्देश्य उन जोड़ों को प्रोत्साहित करना है जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं? उत्तर प्रदेश। मिस्टर वंडरफुल पॉल अर्नडॉफ का हाल ही में निधन हो गया। वह थे पहलवान थे। भारत में गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अनुसंधान आधारित उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अगस्त में जियो इमेजिंग उपग्रह GIS-18 लॉन्च की योजना बनाई है? इसरो ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम UPI QR आधारित भुगतान शुरू किया है। द ग्रेट बिग लायन पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिसिस नाइट। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर, मलेशिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। देखो, पीएम मोदी ने किस दिन को विभाजन भयावह स्मरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अगस्त को। ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2047। तपस विषय विशेषज्ञ अध्ययन सामग्री और बहुत कुछ द्वारा व्याख्यान तक पहुंच प्रदान करने की पहले ये शिक्षण की गुणवत्ता को से समझौता किए बिना भौतिक कक्षा का पूरा खेल। टपस का मतलब है उत्पादन और उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण। हाल ही में भारत के 4 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में रामसर सूची में जोड़ा गया है। इन चारों को जोड़ने के बाद भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 46 हो जाती है।
हाल ही में भारत में 4 स्थल को रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है और इन 4 स्थलों को मिलाकर टोटल भारत में रामसर साइट की संख्या 46 हो जाती है। हाल ही में सरकार ने शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पाद के विपणन के लिए ब्रांड नाम और लोगो लॉन्च किया। इन उत्पाद को कौन सा ब्रांड नाम दिया गया था? सोनचिरैया। निम्नलिखित में से किसने कारीगरों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मुख्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? HCL ने। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को किसने हरी झंडी दिखाई है? वीरेंद्र कुमार ने। अशरफ गनी ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? अफगानिस्तान। चिन्मय चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक थे फुटबॉल के दिग्गज गेर्ड मूलर का निधन। वे किस देश से संबंध रखते थे? जर्मनी से। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के दौरान भारत में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी? 75। देश में मवेशियों की नस्ल की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक्स चिप का क्या नाम है? इंडिगो। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरला में। WHO द्वारा महामारी की क्षमता वाले भविष्य के उभरते रोगजनकों के उद्भव का अध्ययन करने के लिए बनाए गए नए सलाहकार समूह का नाम क्या है? SAGO। आदि गोदरेज ने गोदरेज इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की है। श्री गोदरेज को कौन संभालेगा? तो नादिर गोदरेज। भारत अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 को किस रूप में चिन्हित कर रहा है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और समग्र बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति की पहल की घोषणा की थी। पहल की लागत 100 लाख करोड़ रुपए होगी। मोहला, मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और महेंद्रगढ़ किस राज्य के 4 नवगठित जिले हैं? छत्तीसगढ़। हर्षित राजा भारत के लिए शतरंज में 59वें और सबसे नए ग्रैंड मास्टर हैं। वे किस शहर से हैं? तो पुणे से हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला का अनावरण किया। केंद्र के स्वामित्व वाली JNCRSR किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु में। कौन सा भारतीय अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? एम्स नई दिल्ली। इसमें फायर स्टेशन भी है, ठीक है ना। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक स्थापित किया गया। यह सुविधा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। निम्नलिखित में से किसने वीरता पुरस्कार 2021 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? बाबू राम को। निम्नलिखित का नाम बताइए जिन्होंने वीरता पुरस्कार 2021 में कृति चक्र से सम्मानित किया गया था? अल्ताफ हुसैन भाटी को। मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए RBI द्वारा पेश किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक इंडेक्स क्या है? 53.9। ऑन साइट सुविधा प्रूफ का मोबाइल ऐप फोटोग्राफिक रिकॉर्ड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता है? रौनक साधवानी ने। इसमें देखो क्या है कि स्वतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सशस्त्र बलों और पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? 144। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन थे? सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद। हाल ही में RBI ने महाराष्ट्र के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? करनाला नगरी सहकारी बैंक। RBI ने कोऑपरेटिव सहकारी राबो बैंक UA पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने कोऑपरेटिव सहकारी राबो बैंक UA पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हॉकेंडेच हिचिलेमा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो जाम्बिया का। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच कोकन अभ्यास 2021 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था? तो ब्रिटेन के साथ। मोहिद्दीन यासीन ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? मलेशिया के। सोडोकू के पिता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? माकी काजी। संयुक्त राज्य अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी। किस संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी। किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की? HDFC बैंक ने। पांडिचेरी को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 16 अगस्त 1962 को। लियोन मेसी यूरोप के सर्वश्रेष्ठ साकर खिलाड़ी के बैलन डी'ओर के 6 बार विजेता है। उसके बाद कहता है कि अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद आजम को। भारतीय नौसेना के जहाज INS रणविजय ने दक्षिण चीन सागर में निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया? वियतनाम के साथ। उसके बाद कहता है अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद आजम को। 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से किस शहर को दूसरा सबसे प्रदूषित शहर चुना गया है? गाजियाबाद को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आतंकवाद विरोधी दस्ते कमांडो के लिए प्रशिक्षण केंद्र ATS के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश ने। अभिनेता निर्माता को जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा जोनास को। अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा को जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। एमवे इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ओलंपियन शिखोम मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एमवे इंडिया कंपनी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 2021 में ब्रिक्स उद्योग मंत्री की 5वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं अध्यक्षता 2021 में भारत कर रहा है। आनंद कन्नन का हाल ही में निधन हो गया। वह एक अभिनेता थे। ऑपरेशन कुकरी पुस्तक के लेखक कौन है? राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के 2021 संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो केन्या। निम्नलिखित में से किसे केरल में साहसिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया जाना तय है? तो PR श्रीजेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की पहली स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू करने के लिए तैयार है? उड़ीसा। ब्रिक्स उद्योग मंत्री की 5वीं बैठक का विषय क्या था? तो इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड सेंसस। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के अनुसार सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों की सूची में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो जुडबरी। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के अनुसार 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा देश था? तो बांग्लादेश। फोटोग्राफी को बढ़ावा देने के लिए हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। कौन सा राज्य सरकार 10 और वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करेगा? उड़ीसा। कौन सी राज्य सरकार 10 और वर्ष के लिए भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करेगी? उड़ीसा। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई और अपनी जान जोखिम में डाली। प्रिज्म क्या है? इसे पर्यवेक्षित संस्थान द्वारा अनुपालन को मजबूत करने के लिए RBI द्वारा रखा गया है। वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है ये। उसे जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक रिपले मैराथन जज्बा तिरंगा 400 किलोमीटर का है। तिरंगा 400 किलोमीटर का है। विश्व मच्छर दिवस किस स्तर पर कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। वित्त वर्ष 2022 में इंडिया रेटिंग्स द्वारा भारत की अनुमानित संशोधित GDP विकास दर है 9.40। वित्त वर्ष 2022 में इंडिया रेटिंग्स के द्वारा भारत की अनुमानित संशोधित GDP विकास दर 9.4% है। 1952 डिस्क 5 पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक की सुरक्षा में सुधार के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से कौन सा तकनीकी मंच लॉन्च किया? यूनाइट अवेयर। सद्भावना दिवस भारत में किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? राजीव गांधी सद्भावना दिवस राजीव गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। हाल ही में ऑल वुमेन टाई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम ने मणिरत्न पर्वत पर चढ़ाई की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। माउंट मणिरंग किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने इसरो के साथ रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझा करने के सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार खतरे से बचाने के लिए किस संस्था ने संयुक्त रूप से उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित की है? DRDO ने।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेगा? दिल्ली। क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत का रैंक दूसरा है। नियो कलेक्शन किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो कोटक महिंद्रा के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजना का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नेशनल सोशल मीडिया पर अपनी पहल को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक कॉमिक हीरो चाचा चौधरी की भूमिका निभाई है। महेंद्र प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद में एआई सेंटर फॉर रिसर्च एंड का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है? दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे। अमेजन ने एलेक्सा को भारत में वॉइस असिस्टेंट के रूप में कौन सा बॉलीवुड स्टार मिलेगा? अमिताभ बच्चन। अमेजन एलेक्सा को भारत में वॉइस असिस्टेंट के रूप में अमिताभ बच्चन मिलेंगे। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को। यूएई में उस बैंक का नाम बताइए जिसके साथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूएई में यूपीआई सुविधा शुरू करने के लिए करार किया है। तो मशरेक बैंक ने एनडीएफी के सहयोग से इनमें से किस कंपनी के द्वारा भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल का अनावरण किया गया है? तो फेसबुक का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि वर्ष के किस दिन दी जाती है? 21 अगस्त को। हुरून 2021 ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाकर उभरी? सेब। शांतिलाल जैन को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक का। भारत में 2021 में 19 अगस्त से 25 अगस्त से संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। मेलबोर्न आईएफएफएम 2021 में भारतीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सोराराई पोट्टू। मेलबोर्न 2021 में भारतीय फिल्म समारोह में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष फीचर पुरस्कार जीता है? सूर्या शिव कुमार ने। मेलबोर्न आईआईएफएम 2021 में भारतीय फिल्म समारोह में किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला फीचर फिल्म पुरस्कार जीता? तो विद्या बालन ने। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष भारतीय कंपनी है जो 57वें स्थान पर है। सूची में कितनी भारतीय कंपनियां हैं? तो 12। हिसार हवाई अड्डे का नाम किस शासक के नाम पर रखा गया है? महाराजा अग्रसेन के नाम पर। हिसार हवाई अड्डे का नाम किस शासक के नाम पर रखा गया है? तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर। विश्व सांस्कृतिक दिवस प्रतिवर्ष किस भारतीय त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है? रक्षाबंधन। सीबीसी द्वारा पुनर्गठित सलाहकार बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टीएम भासिन को। इस्माइल साबरी याकूब को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मलेशिया। इस्माइल साबरी याकूब को। बीपीएसएल द्वारा शुरू की गई एआई सक्षम चैटबॉट का नाम बताइए जो सहज सेवा अनुभव और प्रश्न मुद्दों को तेजी से समाधान प्रदान करती है। ऊर्जा। वयोवृद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। मेलबोर्न 2021 में भारतीय फिल्म महोत्सव में किस वेब श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? मिर्जापुर सीजन 2। निम्नलिखित में से किस मेलबोर्न 2021 को भारतीय फिल्म समारोह में श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो मनोज बाजपेयी को। भारत में इनमें से किस क्षेत्र को हाल ही में देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल पार्क मिला है? चमोली को। उत्तराखंड के चमोली में एक देश का सबसे ऊंचा हवाई हर्बल पार्क मिला है चमोली को। एनटीपीसी लिमिटेड ने हाल ही में भारत के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना का अनावरण किया है? विशाखापट्टनम में। साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर सिस्टम फंड किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। निम्नलिखित में से किसे बार्क इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? नकुल चोपड़ा। हाल ही में ओम नाम्बियर का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे एथलेटिक्स कोच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए उभरती सितारे फंड लॉन्च किया है। उभरते सितारे फंड दोनों ए और बी द्वारा स्थापित किया गया है। ओणम केरल का सबसे सम्मानित मनाए जाने वाला त्योहार है। मराठी मूल ओणम का सबसे सम्मानित मनाए जाने वाला त्यौहार है। केरल युक्तधारा रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने के लिए एक पोर्टल है। पोर्टल के संगठन द्वारा शुरू किया गया है। इसरो मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए गणेशन। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में भुगतान गेटवे, पॉइंट ऑफ सेल मशीन और क्रेडिट उत्पाद में व्यापक समाधान बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो पेटीएम के साथ।
किस वित्तीय निकाय ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए भारत सरकार के साथ $500 मिलियन का ऋण का हस्ताक्षर किया? एडीबी ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए $500 मिलियन का हस्ताक्षर किया। एडीबी ने मराठी मूल के रनागन में अनुवादित पुस्तक बैटल फील्ड के लेखक का नाम बताइए? विश्राम बेडेकर। WEF सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? शेपिंग ऑन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। बोरिया मजदूर कुषाण सरकार द्वारा लिखित मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट का नाम एक नई पुस्तक है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता क्या है? 6 लाख करोड़ रुपए। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन हाल ही में एफएम निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गई थी। पाइपलाइन किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो नीति आयोग के द्वारा। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के अनुसार नई दिल्ली दुनिया का 48वां सुरक्षित शहर है, जिसने शहरी सूची के स्तर के लिए 60 वैश्विक स्तर को स्थान दिया है। सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? तो अर्थशास्त्री खुफिया इकाई। न्यू बोल्ट भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन है, ठीक है ना। न्यू बोल्ट भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन है। वाहनों को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 को भारत में संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ साझेदारी में किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? तो माई गवर्नमेंट। विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। भारतीय नौसेना और कतर के नौसेना के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जेर अल बहर का दूसरा संस्करण है। निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड पुस्तक के लेखक है? रितु मेनन। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभय कुमार सिंह को। विश्व संसाधन संस्थान भारत के साथ साझेदारी में किस एजेंसी ने फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कोपेनहेगन ने। किस राज्य ने वांचुवा महोत्सव 2021 मनाया है? असम ने। RBI द्वारा नियुक्त पैनल का अध्यक्ष कौन है, जिसने शहरी सहकारी बैंक के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है? NS विश्वनाथन ने। निम्नलिखित में से किसने विश्व एथलेटिक U20 चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में रजत पदक जीता है? शैली सिंह ने। प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? कर्नाटक के द्वारा। कॉमेडियन सीन लॉक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से संबंधित थे? ब्रिटेन में। प्रिंसिपल सिंह राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ शीर्षक विजेता टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने। प्रतिष्ठित सप्ताह किसके हिस्से के रूप में शुरू किया गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव। सैयद शाहिद हकीम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस शहर में लॉन्च किया गया है? दुबई में। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो दुबई में। किस फिनटेक फर्म के द्वारा 12% क्लब ऐप लॉन्च किया गया है? भारत पे। किस फिनटेक फर्म द्वारा 12% क्लब ऐप लॉन्च किया गया है? भारत वे। भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधि की 11वीं बैठक की मेजबानी की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम बताइए, जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता की? अजीत डोभाल ने। RBI ने किस बैंक के MD और CEO के रूप में संदीप बख्शी की नियुक्ति को मंजूरी दी? ICICI बैंक। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 21 वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो 5वां था। काजिन 21 5वां संस्करण था। निम्नलिखित में से किस मध्य पूर्व शहर ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की? दुबई ने। हाल ही में NCDX द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा था? गॉरेक्स GUAREX। सरकार ने हाल ही में मानव रहित विमान प्रणाली UAS नियम 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 में बदल दिया है। उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना है 1 लाख रुपया। कुशमैन एंड वेकफील्ड 2021 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है दूसरा। समृद्ध कार्यक्रम हाल ही में भारत के स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समृद्ध।
किस मंत्रालय ने सुजालम नाम से 100 दिन का अभियान शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में। ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 ईज 3 अवार्ड्स किस बैंक ने पहला स्थान हासिल किया है? तो SBI ने। भारत सरकार ने बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 30% तक। केरल फर्टाडो को हाल ही में किस बैंक में हस्तांतरित किया गया है? तो जीवन स्मॉल फाइनेंस कंपनी में। डेट टेक्सलर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? इंग्लैंड के डेक्स टेक्सलर। प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम आर्मी 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण था? 7वां। पूर्वी सिक्किम ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सूचकांक किसने शुरू किया था? नीति आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने, UNDP ने। प्रत्येक संगठित कर्मचारी को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करता है। असंगठित कर्मचारी को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करता है, उसे 2 लाख रुपया दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन थे? KJ अल्फोंस। नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच WEPNXT लॉन्च किया है? सिस्को। मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए LOC के रूप में भारत द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। RBI ने लैपटॉप, डेस्कटॉप, वियरेबल्स, IoT डिवाइस एंड उपभोक्ता उपकरण के लिए टोकनाइजेशन का दायरा बढ़ा दिया है और टोकनाइजेशन सेवाओं में अंतिम जिम्मेदारी अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क के साथ प्रदान की जाती है। मंथन 2021 AICTE के सहयोग से ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय हैकथॉन है। भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के प्रकाशन परिषद और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के सदस्य के रूप में चुना गया। UPU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बर्न, स्विट्जरलैंड में। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनसुख मंडाविया को। महिला अधिकारिता सम्मेलन पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन वर्चुअल मोड के माध्यम से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो इटली के द्वारा। स्वीप परामर्श कार्यशाला हाल ही में किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? भारत चुनाव आयोग के द्वारा। स्वीप SBEEP स्वीप परामर्श कार्यशाला हाल ही में किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया था? तो भारत चुनाव आयोग के द्वारा। साझा नियति 2021 एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है जो सितंबर 2021 में होने वाला है। कौन सा देश अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो चाइना। दिल्ली सरकार ने अपने देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को। आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा किए गए राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी मॉक अभ्यास का नाम बताइए। गॉन्डिव। सरकार ने निजी वाहनों की मुक्ति आवाजाही के लिए भारत सीरीज BH सीरीज के फीचर पेश किया है जिसमें BH श्रृंखला कितने वर्णों का कोड है? तो 10। भारतीय नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन निधि अंतरण के लिए भारत रिजर्व बैंक के अनुसार प्रति लेनदेन की अधिकतम सीमा क्या है? 2 लाख रुपए। बेल्जियम ग्रैंड पिक्सल 2021 से किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने। भावना बेन पटेल ने 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में रजत पदक जीता है? तो टेबल टेनिस में। हाल ही में किस स्थान को दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमाघर मिला है? लद्दाख को। हाल ही में किस स्थान को दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमाघर मिला है? तो लद्दाख को। उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने 2021 में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। SP सेंथुरमन ने। PM ने हाल ही में जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। स्मारक किस शहर में स्थित था? अमृतसर में। भारतीय पैरा एथलीट निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस खेल में रजत पदक जीता था? तो ऊंची छलांग में। अंतर्राष्ट्रीय विलुप्ति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ASI का नाम हाल ही में किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया? नीरज चोपड़ा के नाम पर। पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर हाल ही में रखा गया है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जिसे प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत नेपाल प्रेषण सुविधा के तहत अब प्रति लेन देन नकद आधारित हस्तांतरण की अधिकतम सीमा क्या है? 50,000 रुपये। आनंदा मोबाइल ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? LIC के द्वारा।
भारत में किस भारतीय खिलाड़ी की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त हुई? SCATS 2021 में 14। विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष वर्ष के दिन किस दिन मनाया जाता है? तो 31 जुलाई को। भारत इंडोनेशियन कॉर्पेट 2021 को जुलाई 2021 में हुआ था। वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण था? 36वां। भारत बिल पे के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नुपुर चतुर्वेदी को। मिशन निर्यातक बनो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। आनंद राधाकृष्णन ने हाल ही में प्रतिष्ठित बिल आइजनर पुरस्कार जीता है। पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित था? हास्य उद्योग। ब्लॉकचेन वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड में कितने बैंकों ने हिस्सेदारी ली थी? 3। किसने शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट सहित कई शैक्षणिक पहल शुरू की है जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए प्रविष्टि और निकास विकल्प प्रदान करेगा? नरेंद्र मोदी। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल SN घुरमंडे। अगस्त का पहला सप्ताह प्रत्येक वर्ष स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। प्रतिष्ठित 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? साइरस पूनावाला को। 2021 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो साइरस पूनावाला को। महाराष्ट्र की भूषण चयन समिति ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किसे सर्वसम्मति से प्रसिद्ध पार्श्व गायक आशा भोसले का चयन किया है? तो आशा भोसले ने मोदी सरकार का राजकोषीय घाटा जून 2021 के अंत में वार्षिक लक्ष्य के 18.2% को छू गया। जुलाई 2021 में माल और सेवा कर से कितने राजस्व एकत्रित किया गया था? 1.16 लाख करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन एकल में चीन के ही बीजिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता था? PV सिंधु ने। इसरो उदाना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। वह किस देश की क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं? तो श्रीलंका से। इसरो उदाना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश की क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं? श्रीलंका में। विश्व मास्टर्स स्वर्ण पदक विजेता ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। मॉन कैरी। 2022 में रिलीज होने वाले इन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन थे? कुणाल बसु। LIC CSL ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड LIC CSL ल्यूमिन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और LIC CSL एक्लेट के 2 वेरिएंट लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? IDBI। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। निम्नलिखित में से किस देश ने बैठक की मेजबानी की? इटली ने। मीनाक्षी लेखी। इटली के लोमंट मार्सेल जैकोब ने पुरुष के 100 मीटर में एक चौंकाने वाले ओलंपिक स्वर्ण पदक का दावा करने के लिए असामान्य संदिग्धों को क्षेत्र को पछाड़ दिया। महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एलेन थॉम्सन हेरारो ने। जर्मन के अलेक्जेंडर जेवरेज ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतने के लिए रूसी केरेन काचाकुनोवा को 6-3, 6-1 से हराया। हंगेरियन ग्रैंड पिक्सल 2021 किसने जीता है? तो एस्टेबन ओकन ने। दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार संभाला। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की? भारत ने। इस वर्ष के विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय क्या था? प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2023 में। SBI द्वारा अपने योनो और योनो लाइट प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च की गई नई और उन्नत सुविधा का नाम बताइए। सिम बाइंडिंग। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? निकोल पर्शियाना को। म्यांमार के सैन्य प्रमुख हिमिन हांग हालिंग को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना 7वां कॉनकेफ गोल्ड कप जीता? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को 2019 में CLAW ग्लोबल द्वारा शुरू किया गया था जो भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के पूर्व विशेष बल के कार्यकर्ताओं की एक टीम है। 2019। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया है। वर्तमान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। इतालवी लग्जरी ब्रांड बिबलगारी ने एक्टर प्रियंका चोपड़ा जोनास को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
एसबीआई द्वारा योनो और योनो लाइट प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया गया सिम बाइंडिंग। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पुनर्नियुक्त किया गया? निकोल पर्शियाना को। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन होंग हलिंग को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से जानी जाने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की? एचडीएफसी बैंक ने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बना है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर। निम्नलिखित में से आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पेल साइन के साथ समझौता किया है? तो इंडियन बैंक ने। निम्नलिखित में से फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची 2021 में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? 7। आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों को महामारी संकट से निपटने में मदद करने के लिए एसडीआर के रूप में रिकॉर्ड सामान्य आवंटन निधि की राशि स्वीकृत की गई 650 बिलियन यूएस डॉलर। भारतीय पैरा ओलंपिक दल कर दे कमाल तू के थीम गीत के संगीतकार और गायक कौन थे? संजीव सिंह। भारतीय पैरा ओलंपिक दल कर दे कमाल तू के थीम गीत के संगीतकार और गायक कौन थे? संजीव सिंह। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वीएम कनाडे को। 2021-22 के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य क्या है? $3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन रुपीज। डीबीएस को डिजिटल। आरबीआई के किस गवर्नर को हाल ही में उद्घाटन प्रोफेसर सीआर राव स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? सी रंगाराजन को शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 वर्ष में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 वर्षों में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है। फाइनेंशियल टाइम्स। द बैंकर। विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह श्रीलंका के रतनपुरा क्षेत्र में पाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह श्रीलंका में पाया गया है, रतनपुरा क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा हवाई अड्डा है? तो हसीमारा एयरबेस। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? उत्तराखंड सरकार ने। वोडाफोन आइडिया बोर्ड के गैर कार्यकारी निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष रूप में किसने पद छोड़ दिया? कुमार मंगलम बिरला ने। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डोगरी लेखक और कवि का नाम बताइए? पद्मा सचदेवा। भारतीय नौसेना का जहाज खंजर उड़ीसा में गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। खंजर। My own Mazagon, The History of Little Island in the Bombay Archipelago पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश बाबू ने। दुए पर एक पुस्तक जिसका शीर्षक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया है, संजय गुब्बई द्वारा। केटू पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है? शेहरोज काशिफो। निम्नलिखित में से किसने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वॉलमार्ट ने। 2021 की फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वॉलमार्ट ने। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामले सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 के तहत दिए गए प्रावधान को रद्द करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामले में शहीद कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 के तहत दिए गए प्रावधान को रद्द करती है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में लिंगपाल में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण और ब्लैकटॉप किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अब तक पाक्सो कोर्ट योजना शुरू नहीं की है? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल में अभी पाक्सो कोर्ट योजना शुरू नहीं की है पश्चिम बंगाल ने अभी तक।
बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा। पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनन भट्ट। निम्नलिखित में से किसने भुगतान बैंकों को निवेश बैंकर की गतिविधि की अनुमति दी है? सेबी ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो 120 ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो 120 ने। 100 वर्षों में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्रुति बनर्जी को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें से 389 अन्य पॉक्सो अदालतें होंगी। 2023 तक शामिल है। वर्ल्ड बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में USD 250 मिलियन परियोजना को मंजूरी दी है। 2021 में दुनिया की पहली परमाणु बमबारी की वर्षगांठ है। 76वीं। इब्राहिम राइसी ने आधिकारिक तौर पर ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। निम्नलिखित में से किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? पश्चिम बंगाल को। निम्नलिखित में से किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत? तो पश्चिम बंगाल को। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। 2 बार के ओलंपिक फुटबॉलर शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया। 2 बार के ओलंपियन फुटबॉलर शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो रवि कुमार दाहिया ने। भारत ने आपदा प्रबंधन, लचीलापन और शमन पर बांग्लादेश के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन कार्यान्वयन पर जोर दिया है। उस देश का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। जर्मनी। केंद्रीय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। CBIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है 2031 तक। निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना की उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? मांगदेछू जल विद्युत परियोजना। निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना को उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को। भारत छोड़ो दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। ग्रामीणों को स्वच्छ पानी के महत्व के बारे में सूचित करने के लिए लद्दाख में पानी माह या जल माह शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कुश्ती से संबंधित है? भारत केसरी। सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है जो 25 लाख रुपए का टॉप अप स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसके साथ SBI जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाजारों में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए गठजोड़ की घोषणा की है? मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन ने। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का दूसरा संस्थान रेंज टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICORT 2021 के आभासी रूप से आयोजित करने जा रहा है। इस महासम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो PM दक्ष। किस गेंदबाज ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट क्रिकेटरों की टैली को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो जेम्स एंडरसन। 9 अगस्त। जापान हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया। उस पूर्वी भारत क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने होम लोन के साथ 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है? MS धोनी ने। उस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने होम लोन के साथ 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है? MS धोनी ने। द ईयर व्हाट वाज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड पुस्तक के लेखक का नाम है बिश्रा जैन। रेल मदद ग्राहक शिकायत पूछताछ सुझाव में सहायता के लिए एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान है। ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है। यूरोस्टॉप इंडिया ने बॉलीवुड सुपरस्टार और MotoGP उत्साही जॉन अब्राहम को अपनी मोटर स्पोर्ट्स संपत्ति के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया है। यूरोस्पोर्ट्स इंडिया ने बॉलीवुड सुपरस्टार और MotoGP उत्साही जॉन अब्राहम को उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट संपत्ति के लिए
भारत का राजदूत नियुक्त किया है। प्रथम समुद्री परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया आईएनएस विक्रांत बंदरगाह छोड़ देता है। प्रथम समुद्री परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया आईएनएस विक्रांत बंदरगाह छोड़ देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 22 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति को 5.7% संशोधित किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस खेल के व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ध्यानचंद के नाम पर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस आयोजन में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावा किया है? तो भाला फेंकने में। रेल मदद ग्राहक शिकायत पूछताछ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? कर्नाटक। अनुपम श्याम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। बजरंग पूनिया ने किस खेल के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? कुश्ती में। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में एक पदक जीता है। विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजीनियस पीपल्स अंटिल कॉल फॉर न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पुरस्कार विजेता उपन्यासकार अनुराधा राय द्वारा लिखित पुस्तक द अर्थ स्पिनर्स है। हरियाणा सरकार ने एमएसएमई उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने में मदद करने के लिए बालमार्ट वृद्धि और हकदार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक कौन सा था? 48वां। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक 48वां था। विश्व जैव ईंधन दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 किस देश द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित वार्षिक सैन्य युद्ध खेलों का 7वां संस्करण है? रूस के द्वारा। शंघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्री बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किरण रिजिजू ने। राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा, उनका कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। किस संगठन ने महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक ने। 10 अगस्त इनमें से किस दिन को मनाने के लिए समर्पित है? विश्व शेर दिवस के रूप में। आईटीबीपी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से 2 महिलाएं प्रकृति और दीक्षा पास हुई है। मसूरी। युद्ध नायक कॉमोडोर कासरगोड पट्टना शेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया। वे किस युद्ध से संबंधित थे? 1971 के। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस 2021 का विषय क्या था? इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, ए केस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आरबीआई ने एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों को संपादित विमुक्त ऋण की सीमा बढ़ा दी है 20 लाख रुपए। आरबीआई ने उन बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है जहां एटीएम में नकदी खत्म हो जाती है। आरबीआई ने उन बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है जहां एटीएम में नकदी खत्म हो जाती है। योजना किस तारीख से लागू होगी? 1 अक्टूबर 2021 को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा वर्ष के किस दिन को भाला फेंकना दिवस घोषित किया गया? 7 अगस्त को। भारत अधिकार दिवस। भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत उपग्रह जीसैट-1 लॉन्च करेगा। किस प्रकार का यह उपग्रह है? भू इमेजिंग उपग्रह है। गुजरात द्वारा शुरू किया गया इनगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल किस सेवा को कवर करता है? संपत्ति कर, व्यावसायिक कर, जल और जल निकासी भवन अनुमति। स्वतंत्र भारत के उन प्रधानमंत्रियों में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति हैं? नरेंद्र मोदी। हाउ द अर्थ गो इट्स ब्यूटी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? सुधा मूर्ति। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2021 से किस वर्ष की बैठक का विषय है? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। हाल ही में नागालैंड को पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नागालैंड को किसने पुरस्कार मिले हैं? 7। किस देश ने DABUS नाम का अल सिस्टम को फ्रैंकटल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित पेटेंट प्रदान किया गया है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाल कल्याण के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ 1 साल की संयुक्त पहल शुरू कर रहा है? फेसबुक। मोहम्मद मोखबर की किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था? ईरान। इसरो सचिव डॉक्टर के सिवन ने औपचारिक रूप से हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया। क्वेस्ट में यू का अर्थ है अपग्रेडेशन। किस बैंक के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बैंकों को मजबूत करने के लिए अमेजन वेब सर्विस को क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना गया है? आरबीएल बैंक के द्वारा।
री कॉमर्स मार्केटप्लेस कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। भारत प्रशांत में गुआम के तट पर 21 अगस्त को क्वाड नौसेना वार्षिक मलाबार नौसैनिक अभ्यास करेगी। कौन सा देश क्वाड देश सूची में शामिल नहीं है? तो चाइना। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई द्वारा किसे शामिल किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम एनएमईओपी की घोषणा की। वैश्विक युवा विकास सूचकांक